जब आपके पास घर पर बॉइल्ड चिकन मौजूद हो और आपने बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए कुछ बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे। तो यही चीज आज मैं इस वीडियो में शेयर करने चाह रही हूँ। लंच बॉक्सेस हैं उनको मजीद वेरिएट कर सकते हैं, मजेदार कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं घर पर जो मेरे पास मौजूद थी वो है, और बॉइल्ड चिकन है। चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। माशाल्लाह से चेक कर लीजिए, 500 ग्राम डो से मैंने जो है 18 मफिन, 18 भी नहीं है, देख लेते हैं जी, 20 मफिन और एक मीडियम पिज्जा निकाला है, वो भी सिर्फ 500 ग्राम डो से। 3000 रुपया आप कमा सकते हो, सेल कर सकते हो। कितना जबरदस्त माशाल्लाह से। चेक करें, तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना चीजी है। ये देखिए कितना चीजी है। सी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी हो शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। मैं आ गई एक और एपिसोड के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैक टू स्कूल रेसिपी, यानी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। जाहिर है मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे भी करना था। मैंने सोचा वाई नॉट आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। बहुत आसान है, वही पिज़्ज़ा बेस यूज़ होगी। पिज़्ज़ा बेस का मतलब वही पिज़्ज़ा की जो डो की रेसिपी है वही लगेगी, सिर्फ फिलिंग थोड़ी सी मैं चेंज करने जा रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी पैदा करने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा चिकन को मैरिनेट करो, देन कुक करो, देन आप अपना काम करो। तो समटाइम क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपने उनके साथ काम करना होता है। तो चलें जी, देखते हैं आज क्या क्या अवेलेबल है और कैसे हम काम करने जा रहे हैं और किस तरीके से अपने पिज़्ज़ा मफिन्स बनाने जा रहे हैं। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। पिज़्ज़ा मफिन्स बनने जा रहे हैं और बहुत आसान रेसिपी है, वही पिज़्ज़ा बेस यूज़ होगी जो मैं रेगुलर आपको पिज़्ज़ा बेस कराती हूँ। ठीक है, 500 ग्राम मैदा है, ईस्ट 10 ग्राम है जो कि सैफ इंस्टेंट वालों की लेनी है। फूड नेट या कोई और कंपनी यूज़ नहीं करनी, या फिर आप एंजल कंपनी का यूज़ कर सकते हो। एंजल की ईस्ट मिलती है बेक हाउस से, उनकी आप यूज़ कर सकते हो। ईका पाउडर जिसे ब्रेड सॉफ्टनर भी कहा जाता है, ईका पाउडर 300 भी कहा जाता है, तो वो डालना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके ये सॉफ्ट बनेंगे। ऑयल जो है 50 ग्राम है, चीनी 15 ग्राम है, नमक 8 ग्राम है, अंडा 1 अदद है, कोल्ड वाटर 120 ग्राम है। ठीक है जी। टेम्परेचर 210 पे बेक करना है, टाइमिंग 12 से 15 मिनट। ओके, आप जो इसकी फिलिंग है ये मैं बॉइल्ड चिकन के साथ बनाने जा रही हूँ। ये है बॉइल्ड चिकन 250 ग्राम, नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, हॉट सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक 2 खाने के चम्मच। बॉइल्ड चिकन ले लिया, श्रेड कर लिया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। क्योंकि यूजली क्या होता है कि मैं अक्सर ऐसा होता है कि बॉइल्ड चिकन मेरा पड़ा होता है, क्योंकि मेरा समोसों का भी काम है, बाकी चीज़ें भी है, तो मैं जल्दी जल्दी से ऐसे कर लेती हूँ। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है और एक अच्छा टेक्सचर मेंटेन करती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप वैसे ही बनाओगे जैसे कि मैं टिक्का पिज़्ज़ा की जो फिलिंग तैयार होती है, जैसे टिक्का पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए चिकन यूज़ होता है, तो फिर देन आप वैसे करेंगे। इंस्टेंट सॉस, अगर आप इंस्टेंट सॉस यूज़ नहीं करना चाहते तो पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर लें, चाहे आप घर पे बना के यूज़ कर लें। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं तो फिर आप मेरी तरह केचप, चिली गार्लिक और हॉट सॉस इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसको मिक्स करके, तो वो उसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे। सॉल्ट अगर आपने ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, वैसे ये अपना ही एक अच्छा फ्लेवर दे जाएगी। फ्रीजिंग के लिए अप टू 2 वीक है, यानी 2 वीक से ऊपर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं बनाकर। एयरटाइट कंटेनर में रखें और जो नीचे फ्रिज में रखेंगे वो 3 से 4 दिन। ठीक है, फ्रिज में 3 से 4 दिन से ज़्यादा वो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। फ्रीज आप 2 वीक करेंगे, निकालेंगे और उसको डायरेक्ट माइक्रोवेव करेंगे तो वो परफेक्ट वैसे ही आ जाएगा। अगर आपको लगे कि सॉगी हो गए तो आप क्या करोगे, उसको गर्म करने के बाद आप तवे के ऊपर जहाँ से आपको सॉगीनेस फील हो तो आप उधर से उसको थोड़ा सा सेक लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। इसमें पानी में मैंने अंडा, नमक, चीनी, ऑयल मिक्स कर लिया। ठीक है, जो वेट इंग्रेडिएंट आपको लिखवाए हैं ये वो वाले वेट इंग्रेडिएंट हैं, इनको इकट्ठा कर लेना। ईस्ट और ईका इसमें नहीं जाएगा, वो हमेशा ड्राई में जाता है, ये चीज़ याद रख लें। पानी जो है वो मैंने थोड़ा ठंडा इस्तेमाल किया है, अगर आप ठंडा नहीं करना चाहते तो नलके का पानी, ठीक है, जो नॉर्मल रेगुलर वाटर है वो यूज़ करना है। बेसिकली जब आपने कोई चीज़ फ्रिज में रखनी है बनाकर, उसको थोड़ा फ्रीज करना है या डो को ज़्यादा देर रखना है तो फिर ठंडा पानी परफेक्शन के लिए होता है। अगर आपने फौरी खा लेना है तो फिर आप टैप वाटर यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होती है। चूँकि ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए मैं बनाने जा रही हूँ तो मैंने ठंडा पानी लिया है और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स कर लेनी है। ठीक है जी, और
इससे मैंने डो बना लेनी है। जाहिर है ये डो प्रूफ होने में टाइम लेगी, तो कोई मसला नहीं होता। बच्चों के लिए जो आपने चीज फ्रीज करनी होती है उसकी फिर आपने जो है उस तरीके से लेकर चलना होता है। अब ठंडे पानी से आप कहेंगे शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, नहीं शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ेगी, इसकी स्मेल नहीं आएगी ईस्ट की, और आपकी ईस्ट ज्यादा देर तक जो है वो मतलब चली जाती है, वो ज्यादा थोड़े दिन निकाल जाती है फ्रिज के अंदर। ठीक है जी। ईका पाउडर और ईस्ट, जो बच्चियां मुझे कह रही हैं ईका ना हो तो क्या करें, देखें ईका जरूरी होता है। अगर ईका नहीं डालेंगे ना तो फिर आपकी थिक क्रस्ट नहीं बनेगी, थिन क्रस्ट बन जाएगी। ठीक है, वो हार्ड हो जाएगी। जैसे आप क्रस्ट पिज्जा खाते हो ना तो वो हार्ड होता है, तो फिर वो कंडीशन आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि वो जो है वो हम फ्रीज कर सकते हैं। देखें वो फ्रीज करेंगे फिर दोबारा निकालेंगे, वो मजीद आपकी डो हार्ड हो जाएगी, तो वो काम नहीं करना। हमेशा आपने जब आपने थिक क्रस्ट बनाना है तो उसमें ईका पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, फिर जाकर आपकी डो सॉफ्ट होती है। और वो जो है उसकी जो आप उसको फ्रिज में भी डो को रख देते हैं, जो बच जाती है तो वो भी चली जाती है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपकी डो बच गई है ना, तो आपने क्या करना है, आपने पिज़्ज़ा बेस बना के फ्रीज करना है। फिर आप डो मत बनाया करें। पिज़्ज़ा बेस की मैंने रेसिपी बताई हुई है, मेरे चैनल पे चले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी। ठीक है, आपकी डो रेसिपी सेम होती है। अब आप ये मत कहिएगा कि वो ये ऐसी बात नहीं है, रेसिपी बस उसमें आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हुई हैं कि आपने सेव करने का तरीका क्या होता है। ओके, तो अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आपकी ये भी आपने 2 पेड़े बना लिए हैं तो 2 बच गए हैं, तो आप इसकी बेस बना के फ्रीज कर दें, निकालें बेस, और फिर आप अपना काम करें। चलें अब डो बना लेते हैं हम। मफिन्स बनने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा मफिन्स या मिनी पिज़्ज़ा, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। जो मैं क्वांटिटी पानी की लिखवाऊं, अगर उससे ज्यादा पानी ले रहा है तो इसका मतलब आपका आटा बहुत अच्छा है, उसमें ग्लूटेन है, तो कोई बात नहीं होती अगर एक्स्ट्रा पानी चला जाए। पानी कम पड़ना चाहिए, ज्यादा नहीं आपके पास होना चाहिए। पता चले कि पानी आपका जो मटेरियल बनाया वो ज्यादा है और जिसकी वजह से जी वो बच गया, तो ये काम नहीं करना। हमेशा कम मटेरियल बना लो पानी वाला, और फिर एक्स्ट्रा पानी और ऐड कर लो। मुझे हमेशा एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। हमने अच्छी सी अपनी डो बना के इसके पेड़े बना के अपने मफिन ट्रे में लगा देने हैं। डो बनाने का बेहतरीन तरीका मैंने बताया है जी, हमेशा स्लैब काम आती है। ओके, जितना मसलोगे, जितना नीड करोगे डो के अंदर आपका, उतना जबरदस्त जाल बन के आएगा जो इसके अंदर की खुलनी है। अच्छा, अगर आप ग्रीस आपको लगे कि ग्रीसिंग की जरूरत है तो हल्का सा ऑयल डाल सकते हैं। बस 2 से 3 दफा इसको मसलें और फिर इसको डन करें। 3 से 4 दफा ये फेंटा लगाएंगे तो आपकी डो के अंदर लचक बरपा होगी। याद रखना है इस चीज को। ठीक है, स्क्रैपर इस तरह वाला प्लास्टिक वाले ये छोड़े, ये बहुत काम आते हैं। थोड़ा सा और ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए, बस थोड़ा सा रोली पोली कर लो और अब आपकी डो परफेक्ट ही देख रहे हैं, ये ले लचक आती जा रही है। चलें जी, डो डन है। आ जाए, इसके पेड़े बना के जो है इसको मैं 10 मिनट रखती हूँ और पेड़े बना के मफिन ट्रे में लगाते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने 50-50 ग्राम का जो है वो पेड़ा बना दिया। मफिन ट्रे इसको मैंने ऑयल लगा के यूं ग्रीस कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसको बेलेंगे। बेल के एक रोटी बना के हमने उसके अंदर इसको लगा देना। ओके, एक करके मैं दिखा देती हूँ, बाकी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे करना है। ये देखिए, सी ऐसे यूं। ओके, यूं करके अब हमने इसके अंदर लगा दिया है इसको। बस यूं इसके अंदर अब आपने लगा रहने देना है। यहीं पे ये प्रूफ होगा। ओके, यहीं से ये प्रूफ होगा। जब ये प्रूफ हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी कि आपने क्या करना। इस तरीके से सारे लगा लेने हैं। ये देखें, ये 2 ट्रे बन गई हैं। एक मैं इस तरह वाला मफिन बना लिया। ये देखें, इसको क्या तरीका क्या है, ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेना है और यूं रोटी बेल के, इसमें भी 50 ग्राम ही लगेगा। ठीक है जी, रोटी बेल के, ये देख रोटी बेल के इसके अंदर लगा ली। अभी जब ये राइज होगा ना फिर ये अपनी पकड़ करेगा, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई ग्रीसिंग हुई हुई है, तो इसलिए ये चिपक नहीं रहा। तो इस तरह से आपने इसको फैला देना है। एक मीडियम पिज़्ज़ा मैं निकालने लगी हूँ 220 ग्राम का। थोड़ा थिन बनाएंगे, ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे। वैसे यूजली 250 ग्राम यूज़ होता है या 280 ग्राम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको मैं थिन ही रखूँगी, कोई मसला नहीं है, मीडियम निकल आएगा। और अगर आपके पास 4-4 इंच वाले पैन है तो 2 जो है
जो है 10-10 ग्राम वाली डो उसके अंदर लग के, तो 2 स्मॉल आप निकाल सकते हो। 18 हमारे मफिन्स और 1 मीडियम पिज्जा मैंने 500 ग्राम से देखिए कितना कुछ निकाल लिया। इसको भी प्रूफ होने रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए जी, टमाटर चॉप्ड, शिमला चॉप्ड और अनियन चॉप्ड, और कुछ मेरे पास आलू पीनट्स जो मैंने घर पर बनानी सिखाई हुई है, ये वो वाली हैं। बॉयल्ड चिकन मौजूद है। अब जो है बॉयल्ड चिकन को करना क्या है, बॉयल्ड चिकन के अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे हॉट सॉस, ठीक है। जैसे कि ये मेरे ख्याल से 250 ग्राम है मेरे पास बॉयल्ड चिकन। 250 ग्राम बॉयल्ड चिकन के अंदर जो है वो 2 खाने के चम्मच मेरी चली गई जी हॉट सॉस। जाएगा टमाटो केचप 2 खाने के चम्मच, और चिली गार्लिक 2 खाने के चम्मच, ठीक, 1 टीस्पून। और साथ हमारा जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट जी। अच्छा, इन चीज़ों को अब हमने यूं मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम खाली वो भी तो कर सकते नहीं, इससे जो है ना फ्लेवर बड़ा अच्छा और उठ के आ जाएगा। और अच्छे से चाहे हाथों से मिक्स कर लें चाहे चम्मच से मिक्स कर लें, बस ये जो है ना जरे जरे के अंदर जो है ना ये सॉस मिक्स होनी चाहिए। ये जी तैयार हो गया चिकन। अब आ जाए जी हमारी जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनानी है, ऑल्टरनेट पिज़्ज़ा सॉस का, जो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। इसी तरह 2 खाने के चम्मच हमारी जाएगी चिली गार्लिक, केचप भी सेम रेशो के साथ जाएगी। हॉट सॉस या चिली सॉस जो आपके पास मौजूद हो वो आपने 2 खाने के चम्मच, ओके। सेम जो चीज़ें आपने इसमें उसमें डाली सेम डालनी है आपने इसके अंदर। चिली फ्लेक्स हो गए, और ये लीजिए जी, ये आपकी ऑल्टरनेट सॉस तैयार है जो हमने इसकी फिलिंग, जो हमने इसकी बेस पे लगानी है। अच्छा, ये जो वो वाले हैं जो हमने बनाए हैं सेपरेट से, ये देखिए पहले इसको यूं 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 पंच कर लें, ठीक है। इसने ओवन में जाते फिर फूल जाना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। पंच कर लें ज़रा साइडों से। ये देखिए हल्की सी जो है हमारी सॉस, फिंगर के साथ चाहे इसको यूं लेप कर ले, क्योंकि जब चम्मच जाएगा तो अंदर जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो फिंगर के साथ जो है जी आपने यूं करके सारी लगा लेनी है। इसके नीचे बेस पे हमारी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ जाएगी। ये देखिए बेस पे हल्की सी चीज़, चिकन ऐसे फैला के, देखिए कितना कुछ चिकन चला गया। सेल पर्पस के लिए भी ये बहुत अच्छे मफिन्स हैं, सेल पर्पस के लिए भी आप बनाएं इनको। हल्की सी ऊपर से अगेन यूं सॉस, आपके थोड़े थोड़े से टमाटर पहले नीचे बेस पे भी चले जाएं, फिर हम जब ऊपर से डालेंगे फिर ऊपर से भी डाल दीजिएगा हल्का हल्का सा। ये देखिए, ठीक है यूं। चलो अब क्या करना है, अगेन हमारी जो है वो चीज़ आएगी, क्योंकि चीज़ ने ये ना उतनी डालनी है जो अंदर ही अंदर आ जाए, ठीक है, इसके अंदर ही अंदर आ जाए। ये नहीं करना कि चीज़ को भर के बस फैला देना कि पूरा मफ़िन आपका ख़राब हो जाए, ऐसे नहीं करना। अब ये वाला मैं करा दूँ ना आपको, कि दूसरा आता है तो वो भी कराते हैं। तो हल्का सा ऊपर से अगेन हमारी हल्की हल्की वेजिटेबल्स, हल्का हल्का, यानी 1-1 2-2 दानों का आपने बस एडिशन करनी है बीच में, कि खूबसूरत सी एक चीज़ आपकी बन के आ जाए। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और चलें जी इसको बेक करते हैं। ये लें जी, ये भी हो गए। थोड़ा सा ड्राई लगाएंगे ताकि इसको हम हल्का सा ड्राई लगा के ना फिर आपने इसको करना, यूँ फूलू फूलू को ना यूँ कर देना, ठीक है। ये देखिए बस ऐसे ना स्पेस हल्की सी बनानी, जैसे उसकी मैं बनाती नहीं होती पिज़्ज़ा की, हल्का सा इसको यूँ कर देना। इसी तरह हल्की हल्की सॉस, हल्की हल्की सी नीचे हम हल्की हल्की सी यूँ चीज़ नीचे बेस पे से जो अनियन है ना यूँ हल्का सा पहले नीचे कर लें। उसमें मैं बताना भूल गई कि अनियन हमेशा चीज़ के साथ नीचे डाला करें, वो अच्छा फ्लेवर दे देता है, कचाहट ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो जो आपको मसला हो चिकन पता नहीं कितना चला जाए, कितना कुछ चला जाना। अगर आप श्रेडेड नहीं करना चाहते हो, क्यूब्स डालना चाहते हो, तो 3-3 क्यूब्स चले जाएंगे बस चिकन के, और क्या हो जाएगा। जायकेदार चीज़ बनानी है, कंजूसी नहीं करनी, कस्टमर्स को भी देना है, तो इस तरह से जायकेदार चीज़ बना के देनी है, अगला बंदा खुश हो जाए ताकि आपको ऑर्डर करे। ये नहीं करना कि जान छुड़ानी है, ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। 100 रुपये का मफ़िन वारे में है, 100 रुपीज़ ईच मफ़िन। अब ये जब बेक होके आएगा फिर इसकी प्राइस आप फिर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेक होने के बाद ओरिजिनल कंडीशन आती, कितना बड़ा लग रहा है, कितने का देना चाहिए, तो ये बेक होने के बाद डिसाइड करना है। अभी चल हो गया, डन हो गया। अब हल्का हल्का सा जो ऑयल है ना वो इसके एज पे लगा दे। जो विदाउट ओवन बनाएंगे उन्होंने एग वॉश करना, ओके। ऑयल लगाने से इसके एज मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर भी अच्छा आ जाएगा, ओके जी।
डन करें जी। चलें जी बेक करते हैं। 210 पे मैंने इसको बेक करना है। ओके 210 पे बेक होगा ये। अच्छा जी अब इसकी तरफ आ जाते हैं। ये जो हमारा है पिज़्ज़ा, ठीक है, मज़ेदार किस्म का जो है आपका ये भी पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। बेस पे अनियन जाएंगे, चॉप्ड अनियन। ओके हल्की सी चीज़ डालना चाहें तो हल्की सी, जो सिर्फ ग्रिपिंग के लिए हो, थोड़ा सा ग्रिप कर ले इसको। एंड देन ऐड श्रेडेड चिकन। कितना आसान है, कितने ज़्यादा मफिन्स भी निकाल लिए हमने। 250 ग्राम चिकन से हमने ये पिज़्ज़ा भी बना लिया। तो कितना बजट जो है अच्छा है इसका, और कितना इकोनॉमिकल बजट है। और हम जो है वो इसको बेक होने के लिए भेजेंगे। 30-70 रेशो वाली चीज़ यूज़ करनी है। जिसको डिटेल रेसिपी चाहिए वो मेरे पिज़्ज़ा की ऑनलाइन क्लास ले लें। मेरी 3 जितनी भी पिज़्ज़ा वाली एपिसोड है वो सारी जाकर देखें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रेंड पिज़्ज़ा किस तरह बनाया जाता है और कैसे जो है वो पिज़्ज़ास को असेंबल किया जाता है, क्या परफेक्ट रेसिपी होती है। तो जिसने देखनी है वो मेरी पिज़्ज़ा वाली क्लास ज़रूर देखे, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि जो नए लोग देखने वाले उनके लिए तो ये मसला होगा, उन्होंने कहा नहीं ये कैसे बनाया, कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसके जो लिंक हैं उनके मैं पिज़्ज़ा की जितने भी मेरे पिज़्ज़ास हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएंगे। डोंट यू वरी बच्चों। पर जो विदाउट अवन बनाएंगे वो एग वॉश करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके, फिर बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके एज रेड नहीं ना होते आप लोगों को लगता है कुक नहीं हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो कुक हो चुका होता है। जाहिर है कैसे उसकी परफेक्शन आएगी। तो चलें जी बेक करते हैं पिज़्ज़ास को। दिखाते हैं जी मफिन्स आपको कहाँ तक पहुंची है कहानी। माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत इतने खूबसूरत, ये देखें परफेक्टली ये बेक हो चुके हैं। ये देखें नीचे से भी भेजिए, कितने जबरदस्त बेक हो गए हैं। चलें निकालते हैं इसको बाहर। माशाल्लाह से चेक कर लीजिए 500 ग्राम डो से मैंने जो है 18 मफिन, 18 भी नहीं है, देख लेते हैं जी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मफिन और एक मीडियम पिज़्ज़ा निकाला है, वो भी सिर्फ 500 ग्राम डो से। कितना बेनिफिट है ये आप लोगों को अगर आप सेल करते हो। आपका ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये ऑटोमेटिकली जाएगा समथिंग, आप 700 में भी सेल कर दें आपकी बच। 700 भी वो ऐसे है कि क्योंकि चिकन एक्सपेंसिव है। मैंने कितना बेनिफिशियल काम कर लिया। यही चीजें मैं बार बार अपने चैनल पे आप लोगों को बता रही हूँ। 3000 रुपया आप कमा सकते हो, सेल कर सकते हो। कमाओगे कितना, आराम से जो है आपकी जेब में 2300 रुपया आ जाएगा। 2300 रुपये का फायदा, 2300 रुपये का फायदा है आपको इस रेसिपी के साथ। आज ही इस रेसिपी को क्लिक कर लें और अपने मेन्यू में ऐड कर लें। देखें कितनी मजेदार, कितना खूबसूरत। ये देखें 100 रुपीज में आप ये मफिन सेल करें, इजीली निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। भी फौरी इसको निकाल लेना वरना ये बहुत सौगी हो जाएंगे अंदर हीट के साथ। ये देखें कितना जबरदस्त माशाल्लाह से। चेक करें, तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना चीजी है। ये देखिए कितना चीजी है। सी ये देखें कितना चीजी मफिन है। ये पिज़्ज़ा मफिन के नाम से आप इसको सेल करेंगे और जबरदस्त प्राइस पर ये सेल होंगे इंशाल्लाह। और प्लीज़ इसी चैनल को वॉच करें और आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर सीखने और देखने को मिलेंगी। ज़बरदस्त हमारे पिज़्ज़ा मफिन्स। इस रेसिपी को लॉक कर लें और इस रेसिपी से अपना बिजनेस चमकाएं। और ये परफेक्ट रेसिपी है लंच बॉक्सेस के लिए। अगर आप इस तरीके से सेल करते हैं कि यानी इस मफिन में डालकर, ये जो ट्रे है इसमें डालकर ही आप भेजेंगे, तो ये 150 रुपये का है, ये इससे नीचे नहीं। 170, 150 में आपने सेल करना है, क्योंकि आपने इसकी प्राइस भी निकालनी। और ये तरीका सबसे बेस्ट होता है एक चीज को सेल करने का। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।